चलो बच्चों, आज तुमसे एक मैथ का सवाल पूछता हूँ और आपसे भी, लेकिन आप उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। तुम बताओ 120 प्लस 31 कितने होते हैं? सर 151। वेरी गुड। तुम बताओ 60 प्लस 30 कितने होते हैं? सर 145। शाबाश। अब तुम बताओ 124 प्लस 65 कितने होते हैं? सर जी 190। क्या बात है, आज तुमने भी जवाब दे दिया। लेकिन आपको बताना है इन तीनों में से किसी एक ने आंसर गलत दिया है, तो आपको कमेंट करके बताना है वो किसने दिया है, पहले ने, दूसरे ने या तीसरे ने। तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेटा कमलेश। हाँ जी पापा। बेटा ये अंकल तुम्हें याद है? याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले हो। तुम्हारी नजर जाती है उन अंकल पे और वो तुम्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे 21वीं सदी में डायनासोर का बच्चा देख लिया हो। और तुम्हारे पिताश्री तुमसे कहते हैं बेटा अंकल के पैर छुओ। मैं अंकल के पैरों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी उंगलियां 1 सेंटीमीटर दूर होंगी उनके पैरों से। अचानक से मेरे दोनों हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे, अरे बस बस बेटा, नहीं नहीं पैर मत छुओ, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ये सुनकर मैं अपने पिताश्री को देखता हूँ। बेटा पैर छुओ। नहीं नहीं बेटा पैर मत छुओ, छुओ मत छुओ, छुओ। मत छुओ। नहीं, मैं राष्ट्रीय नियम नहीं बदलना रुको चाहती, जरा, चाहे मुझे सब्र कितना भी करो। दुख हो। मधुलिका और किसने चढ़ा है इतना बुरा? मैंने कितनी बार कहा है जिसको भी बदबू आए बाहर छोड़कर आए क्लासरूम के। सर मैंने नहीं छोड़ी। सर जी मैंने भी नहीं छोड़ी। जिसने भी छोड़ी है 50 रुपए फाइन लाओ। सर इसने ही छोड़ी होगी, ये ऐसे करके उठा था। 50 रुपए लाओ। सर जी ये झूठ बोल रहा है, ये तेरी बदबू है। सच बोल दे, अभी पता चल जाएगा। क्लासरूम में सीसीटीवी लगा है। ये तो नहीं है? हाँ, चलो बच्चों बताओ, हमारे तिरंगे में जो चक्र है उसका मतलब क्या है? सर जी पापा जी बताते हैं, जो मेरे दादाजी थे, एक दिन वो तांगे पे जा रहे थे, तो तांगे पे जाते जाते उनका पहिया निकल गया। तो उन्होंने सोचा इस पहिए को बड़ा सा बना के उसमें चारों तरफ लकड़ी लगा देंगे अंदर की तरफ। तो दादाजी ने एक बड़ा सा पहिया बनाया और उसे अपने तांगे में लगाया, तो काम नहीं आया। तो इससे चक्र का क्या मतलब हुआ? सर जी चक्र का मतलब वो तो मुझे पता नहीं सर जी। बेटा मौज कर दे। रात को फोन चार्जिंग पे लगाया था, तभी से नहीं चल रहा। ये चार्जर दिखाइए कौन सा था? अंश। हाँ जी, चार्जर दिखाओ कौन सा लगाया था। भाई साहब ये तो लोकल है। बताइए 1800 रुपए का दिया था। वो बैग में से पेचकस देंगे जरा। पेचकस कहाँ है? ये रहा। भाई साहब आजकल सब लूटना चाहते हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने ये चश्मा बनवाया था, इसमें शीशे ही नहीं डाले हैं। बताइए ग्लास देंगे बैग में से। आपको अपने साथ कोई हेल्पर रख लेना चाहिए। ढूंढते हैं कोई मिलता ही नहीं है। पैसे सही देंगे तो मिल जाते हैं। 1000 रुपए देते हैं जी। महीने के 1000 रुपए कौन लेगा बताइए? महीने का नहीं, दिन का। चलते हैं जी। आजा बेटा। जा रहा हूँ मम्मी जी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कल स्कूल की छुट्टी रहेगी क्योंकि आपकी क्लास का अंश चेस में सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वो पूरी बात सुन लो पहले। मैच जो है टीवी पर आएगा, सब देख सकते हैं। बेटा परेशान नहीं ठीक होना। है, आराम से सोचना फिर चलना, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं जीत कर आऊंगा। वीरे तू कर सकता है। नहीं कर पाएगा। चेकमेट। मैं दोबारा आऊंगा और जरूर जीतूंगा। वंदे मातरम। मुझे चेस में पार्टिसिपेट करना है। बताना चेस में घोड़ा कितनी चाल चलता है? 1.5। नीचे बैठो चुपचाप। सर सीखूंगा भी और जीतूंगा भी। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। चेस नाम बोलो। अंश दोबारा आ गए। घोड़ा 2.5 चाल चलता है और मैं जीत कर आऊंगा। अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हारे लिए क्लैपिंग करूंगा। अंश नहीं कर पाएगा। मम्मी मैंने पापा को चेस में हरा दिया। अब कल स्कूल में चेस में पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है कर लियो, अब खाना खाने बैठ जा। नेक्स्ट पीरियड गेम का है। हाँ बच्चों, ये पीरियड भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर भी कंप्लीट कराना है। ठीक है सर, ये तो गेम का पीरियड है। तो क्या हुआ? मुझे चेस में पार्टिसिपेट करना है। पीरियड बंक मारना है ना? नहीं सर सच में। तो बताना चेस में घोड़ा कितनी चाल चलता है? 1.5। चुप,
नीचे बैठो चुपचाप। सर सीखूंगा भी और जीतूंगा भी। पढ़ाई पर ध्यान दो, हर समय खेल कूद की लगी रहती है। अब जाओ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3 ये ले। तू हार गया, मैं जीत गया। क्या हो रहा है ये? पढ़ने आते हो या मस्ती करने? सॉरी सर। पापा जी वीडियो गेम 10वीं पास कर लो, दिला दूंगा। ठीक है, अंश आजा खेलेंगे। मम्मी जाने दो ना। बेटा अंश घर पर नहीं है। ये मत सोचना 10th पास कर ली तो जंग जीत ली, अभी तो 11th पढ़ी है। पापा जी वीडियो गेम खेलने की उम्र है। 12th में अच्छे नंबर आएंगे तभी नौकरी मिलेगी। चुपचाप जाके पढ़ाई करो। ये ले वीडियो गेम। थैंक यू मम्मी जी। अब बड़े होकर लगता है बचपन ही अच्छा था, कोई टेंशन ही नहीं थी। देखो देखो जैसे मेरे रात। बच्चों ये बताओ चिल्ड्रंस डे पे क्या गिफ्ट चाहिए? चलो बच्चों आज एक काम करो, सर और मेरी एक्टिंग करके दिखाओ। अरे क्या बात कही है मैम ने। हाँ बच्चों करके दिखाओ। बच्चों ट्यूशन लगा लो मेरे पास, फ्यूचर पे ध्यान नहीं है। देखो सर के पास मत जाना। नेक्स्ट। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लो 2-2 हजार के नोट और मैम के पास ही ट्यूशन जाना, कहीं और मत जाना। बहुत प्यारी है, एकदम पटक्का लगती है। आज तो नए सर आ रहे हैं, कुलदीप नाम है उनका। हमारी भी न्यू मैम आ रही है आज, और मेरा तो 6th पीरियड खाली है आज। अबे हम दोनों का भी खाली है, चल तो आज हम तीनों बंक मारते हैं। अबे वो न्यू मैम का पता नहीं कैसी है, क्या पता मुझे क्लास से जाने न दे बाहर। इसकी क्लास में जाके बोलेंगे मैम इसे कुलदीप सर बुला रहे हैं, भेज दो। और मैम को क्या पता कुलदीप सर कौन है, याद से आ जाना। मैम अंश को भेज दीजिए, कुलदीप सर बुला रहे हैं। कहाँ रह गए ये दोनों? नहीं मैम जी दोनों को भेज दो, कुलदीप सर ने बुलाया है। मैं हूँ कुलदीप। रुक जाओ। अगर क्लास में जाना है तो बताओ, अगर एक बकरी के 3 पैर तो 10 बकरी के कितने हुए? सर 30। गलत। सर 33। नहीं, अगर तूने सही जवाब दिया तो तीनों क्लास में चले जाओगे। बताओ 30, 33। बोलो 0। तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको इन्हें क्लास में भेजना है तो कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है। सब्सक्राइब भी कर देना। बेटा क्लास को अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अभिमन्यु। बच्चों से फ्रेंडशिप करो, मैं भी आता हूँ। हाय हाय। ओए तेरा घर कहाँ पर है? वो प्रिंसिपल सर का घर नहीं है, जब भी बन के दिखा रहा है। बेटा हम आए तेरे से पहले क्लास में, हमारा चमचा बन के रहियो। तेरी तो गां। ओए क्लास में गाली मत दे दियो, तू नया है तो ज्यादा मत बन। अबे तेरी गन्ने की तरह मालिश कर दूंगा, पूरा सुन ले पहले बहरे। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। बच्चों कैसा लगा अभिमन्यु? सही है। और हाँ ये प्रिंसिपल सर का पोता है। हाँ। राम के पास 5 चॉकलेट हैं जिसमें से 3 किसी ने खा ली, तो बताओ राम के पास कितनी चॉकलेट? तुझको क्या हुआ? मेरी पोटी आ रही है। मजाक मत कर, सच्ची। पोटी का बहाना करके भाग जाते हैं, हर बार यही करता है छुट्टी के लिए। Oh no! तू इतनी ऊपर कैसे उठा? निकल गई। चल झुट्टा, देखूं। बच्चों आपके क्लास टीचर को आने में आज थोड़ा लेट हो जाएगा, जब तक के लिए आपका पीरियड मैं लूंगा। जी सर। तो ये बताइए सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सर जी जो आपको पढ़ाना नहीं आता वो पढ़ाते थे सर। नॉटी। तो फिर सुन लेते हैं। प्रिंसिपल सर इस क्लास के टीचर पता नहीं क्यों नीचे बैठ के रो रहे हैं। भाई व्हाट? क्या हुआ सर जी? क्या हुआ सर? बच्चों तुमने कहा था ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, मैंने कर दी। सर जी पूरी बात खोल कर बताओ। अगर पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो यहाँ देखो। तू बोल। नहीं तू बोल। क्या बोलना चाहते हो? सर जी गर्मी बहुत हो रही है, शरीर का पकोड़ा बन रहा है, इसलिए क्लास में एसी लगवा लो। अरे बेटा मैं खुद साइकिल पर आता हूँ चिकन डिनर बनता हुआ। प्रिंसिपल से बात करो, आते एसी में है बैठते एसी में है। प्रिंसिपल सर गर्मी बहुत हो रही है तो हमारी क्लास में एसी लगवा दो। गर्मी का बहाना है, पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा। सर जी बिना एसी के बाहर जाके देखो, 50 डिग्री टेम्परेचर है, देखो जाके। लो आ गया बाहर। इतनी सी गर्मी से इनकी तो कहाँ है गर्मी बाहर। भूत भूत पकड़े गए। 2 कप चाय मंगाओ मेरे लिए। चलो बच्चों अब दिवाली की छुट्टियां खत्म, अब होमवर्क चेक करा लो। ये फंस गया। सर हलाओ बेटा। ओए ये देख, अब तुम दोनों भी। तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे सर जी ये तो मेरी
बेटा अगर होमवर्क नहीं करके लाए तो मना कर दो। ये सब क्या है? सर आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। हाँ चलो। ये तुझे किसने दिया? अरे ये तो मेरी पटाखे की बंदूक है, ये देख। इसको तो मैं ट्यूसडे में देखता हूँ। ना ऑल सब्जेक्ट में पास होते हो, क्लास में सोते हो, बकवास करवा लो और टाइम पास। इसे अब भी मस्ती सूझ रही है। क्या लिख रहा है? सुना के बताता हूं सर जी। हम करते टाइम पास, लिखते हैं बकवास, सोते हैं बिंदास, फिर भी है विश्वास मार्क्स मिलेंगे झकास, क्योंकि हम होंगे एक दिन ऑल सब्जेक्ट पास। शाबाश बेटा। हमारी फीस वापस करो, वापस करो, वापस करो। सर ये बच्चे बाहर क्या फीस क्या बोल रहे हैं? सर आपने न्यूज नहीं देखी? कौन सी न्यूज? अब कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पढ़ा सकते। ये क्या हो गया? ओए मैं पानी पी के आ रहा हूँ, तुम दोनों चालू रहो। सर हमें फीस वापस करनी हो। नहीं। ओए हंस क्यों रहा है? फीस मिलने वाली है। कैसे? न्यूज देखो, हमारे पास आई है एक स्कूल की वीडियो, ये रही आपके सामने। आप बच्चों से कहें उन्हें अगली साल का कोर्स फ्री मिल जाएगा। सर इससे तो हमारा नुकसान होगा। आप बच्चों का पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाएंगे जिससे वो फेल हो जाएंगे, अगली साल कोर्स कैसे लेंगे और हमें डबल प्रॉफिट होगा, इससे हमारा ही फायदा होगा। बम बम बम, बैक बेंचर ने निकाला स्कूल कदम। धन्यवाद।